ई वाहन पर्यावरण के लिए संजीवनी हो रहा सिद्ध। सोलन में ई ऑटो यात्रियों के लिए सस्ते और सुरक्षित विकल्प। खबर हिमाचल से सामने आ रही है, जहां हिमाचल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन क्षेत्र में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का प्रमुख योगदान है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को ई बस और इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी जैसी सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। राज्य ने ई टैक्सी के लिए 10,000 परमिट जारी करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही ई चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन जिले में आने वाले सभी मार्गों पर ई चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जिंग में कोई परेशानी न हो। कंडा घाट उपमंडल में 10 से अधिक ई ऑटो वर्तमान में यात्रियों को सुरक्षित एवं सस्ती परिवहन सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसका संचालन स्थानीय चालकों द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ई ऑटो का संचालन न केवल लोगों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प दे रहा है, बल्कि चालकों के लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान करा कि मैं इस ऑटो के द्वारा अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ, जिसके लिए हम सारे ऑटो वाले उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सीएम साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें कंडाहाट में एक रोजगार का अवसर दिया, जैसे कि हमें उन्होंने ई टैक्सी और ई रिक्शा के परमिट उपलब्ध कराए। इस समय मेरे समेत 10 युवा ई रिक्शा यहाँ चला रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ही सुविधा प्रोवाइड हो रही है और इससे हमारे प्रदूषण में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और जैसे कि हमारा उनका स्लोगन है, हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ग्रीन हिमाचल का, उसमें ये एक पहली कड़ी थी जिसमें ई रिक्शा चलाना स्टार्टिंग की गई थी। इसमें इन्होंने हमें सब्सिडी भी प्राप्त करवाई है, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इससे हमारे युवाओं को एक एम्प्लॉयमेंट का रोशनी मिली है और इसमें हम ये चाहेंगे कि और से और बाकी जगह में भी ये दिए जाएं, ताकि युवाओं को बेरोजगारी से राहत मिल सके। ई वाहन पर्यावरण के लिए संजीवनी हो रहा सिद्ध। सोलन में ई ऑटो यात्रियों के लिए सस्ते और सुरक्षित विकल्प। खबर हिमाचल से सामने आ रही है, जहां हिमाचल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन क्षेत्र में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का प्रमुख योगदान है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को ई बस और इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी जैसी सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। राज्य ने ई टैक्सी के लिए 10,000 परमिट जारी करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही ई चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन जिले में आने वाले सभी मार्गों पर ई चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए चार्जिंग में कोई परेशानी न हो। कंडा घाट उपमंडल में 10 से अधिक ई ऑटो वर्तमान में यात्रियों को सुरक्षित एवं सस्ती परिवहन सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसका संचालन स्थानीय चालकों द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ई ऑटो का संचालन न केवल लोगों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प दे रहा है, बल्कि चालकों के लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान करा कि मैं इस ऑटो के द्वारा अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ, जिसके लिए हम सारे ऑटो वाले उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सीएम साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें कंडाहाट में एक रोजगार का अवसर दिया, जैसे कि हमें उन्होंने ई टैक्सी और ई रिक्शा के परमिट उपलब्ध कराए। इस समय मेरे समेत 10 युवा ई रिक्शा यहाँ चला रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ही सुविधा प्रोवाइड हो रही है और इससे हमारे प्रदूषण में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और जैसे कि हमारा उनका स्लोगन है, हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ग्रीन हिमाचल का, उसमें ये एक पहली कड़ी थी जिसमें ई रिक्शा चलाना स्टार्टिंग की गई थी। इसमें इन्होंने हमें सब्सिडी भी प्राप्त करवाई है, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इससे हमारे युवाओं को एक एम्प्लॉयमेंट का रोशनी मिली है और इसमें हम ये चाहेंगे कि और से और बाकी जगह में भी ये दिए जाएं, ताकि युवाओं को बेरोजगारी से राहत मिल सके।